नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने विधानसभा पहुंचकर भाजपा के विधायकों से मुलाकात करते हुए सभी विधायकों को संबोधित किया। इस बीच डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास हो गया है। सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जबरन धर्म बदलने पर रोक लगाने के उद्देश्य से इस बिल को पास किया और जबरदस्ती धर्मांतरण पर 1 करोड़ जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा होगी। अब खबर राजस्थान विधानसभा से, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के सभी विधायकों ने निकाय चुनाव में देरी के खिलाफ भजनलाल सरकार का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच बायतू विधायक हरीश चौधरी, रफीक खान समेत तमाम विधायकों को टीकाराम जूली ने विधानसभा परिसर में संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी दिलवाई। आज पंचायती राज के 2/3 पद खाली पड़े, 5 साल में चुनाव होने चाहिए, संविधान कहता है, नहीं करा रहे। नगर निकाय के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं, चुनाव नहीं करा रहे, परिसीमन के नाम पे। अब खबर धर्मांतरण बिल से जुड़ी हुई, जहां सदन में इस बिल को लेकर बहस के दौरान भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस के विधायक रफीक खान को कहा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया हुआ है। साथ ही गोपाल शर्मा ने रफीक खान को अपना सदस्य बताया और उनसे अपील करते हुए कहा कि वो अपने मूल धर्म में वापस आ जाए, जिसके बाद उनका ये विधानसभा में दिया गया बयान खूब वायरल हो रहा है। हमारे सदस्य धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, श्रीमान रफीक खान और कागदी वगैरह, इनसे निवेदन करता हूं कि मूल धर्म में आइए, मूल धर्म में आइए। अब बात करते हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जहां उन्होंने सदन में धर्मांतरण बिल का समर्थन करते हुए अपनी आवाज जोरों से उठाई। भाटी का कहना है कि कुछ पॉलिटिकल स्वार्थी पार्टी इस देश को तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए बिल लागू होना जरूरी है। इसके अलावा भाटी ने कहा कि भोले भाले आदिवासी समाज से आए लोगों का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, जो कि गलत है। सांस्कृतिक रूप से सबसे समर्थ हमारे आदिवासी लोग, वो भोले भाले लोग, उनका फायदा उठाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए ये कानून बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बड़ी खबर नेपाल से, जहां केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल केपी शर्मा ओली की सरकार ने सभी सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी को बैन कर दिया था, वैसे ही जैसे चाइना ने किया था। और कहा जा रहा है कि चाइना के नक्शे कदम पर ही ये फैसला लिया गया, जिसके बाद नेपाल की जनता का आक्रोश देखने को मिला और वो सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गई, जिसमें 20 से भी ज्यादा लोगों की इस प्रोटेस्ट में जान चली गई। इसके अलावा आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली पहले ऐसे नेपाल के प्रधानमंत्री थे जिसने भारत से दूरी बनाई थी और वो अपने कार्यकाल के दौरान भी कभी भी भारत के दौरे पर नहीं आए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री को दौड़ाकर भी पीटा, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसके अलावा गुस्साई जनता ने नेपाल की संसद को भी आग के हवाले कर दिया और इसी तरह का दृश्य बांग्लादेश में भी देखने को मिला था। अब खबर फलौदी के बाप थाना क्षेत्र की, जहां पर 2 दलित युवक गिनाराम मेघवाल और मदन लाल भील के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों खेत में रखवाली के लिए गए हुए थे और तभी सोलर कंपनी की गश्त करती हुई गाड़ी में सवार लोगों ने उन पर जमकर लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया। वहीं इस घटना पर बासलमेर जैसलमेर सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की दलित विरोधी नीतियों का ही नतीजा है कि हत्या, बलात्कार, लूट, माफियागिरी और बर्बर अत्याचार जैसी घटनाओं में लगातार प्रदेश में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो वहीं इस प्रकरण पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झालावाड़ में धरना देने के चलते 40 दिन की जेल काटकर बाहर आए नरेश मीणा की, जहां भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आदिवासी नेताओं की इस मुलाकात में नरेश मीणा, बाप पार्टी के विधायक अनिल कटारा, थावरचंद डामोर और भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर बाहर आए जय कृष्ण पटेल के साथ नजर आए। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भाजपा मंत्री को बचाना चाहते हैं। साथ ही टीकाराम जूली का कहना है कि विधानसभा में बिल पास होने के दौरान कांग्रेस के विधायकों का माइक बंद कर दिया जाता है, उनकी आवाज को रोकने का प्रयास किया जाता है, बिना किसी डिस्कशन के बिल पास हो जाता है और अगर ऐसा ही करना है तो आप बता दीजिए, हम नहीं आएंगे सदन में, क्योंकि बहुमत तो आपकी ही है। तो ये हमारी आवाज को बंद करना चाहते हैं, हमने पहले ही कहा था। माइक ये हमारा बंद कर रहे हैं, बोलने का मौका ये हमें नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं तो उनका जवाब नहीं आता है। स्पीकर साहब इन मंत्रियों को बचाना चाहते हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पाते, लेकिन 3rd स्टेज पे हमारा एक भी सदस्य नहीं बुलवाया और बिल पास करा के ले गए। तो करा लो पास, आपका बहुमत है, आप हमें कह दो, हम आएंगे नहीं, आप खुद चला लो। वहीं पक्ष विपक्ष के बीच चल रहे आरोपों और घमासान के बीच निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में पक्ष विपक्ष दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोगों ने स्टेट का क्या हाल कर दिया है, उसको 8 करोड़ की जनता देख रही है। साथ ही भाटी ने अपील करते हुए कहा कि सदन में निर्दलीयों को भी मौका दिया जाए।
जब RUHS का नाम, एक मिनट माननीय सदस्य, जब पक्ष और विपक्ष दोनों से निवेदन है कि निर्दलीयों को पूरा मौका मिले। हम जब बोलते हैं तब आप बीच में बोलने लग जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आप दोनों ने, पक्ष और विपक्ष ने, स्टेट का तो ये हाल कर ही दिया है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता देख ही रही है। वहीं विधायक थावरचंद डामोर ने सरकार के धर्मांतरण बिल पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि ना वो हिंदू हैं, ना मुस्लिम और ना ही ईसाई हैं। वो केवल आदिवासी समाज से आते हैं और इतिहास गवाह है कि राजपूत से पहले भील आदिवासी शासन करते थे। उनका कहना है कि इनके पूर्वज किसी वर्ण व्यवस्था में भी नहीं आते। इसके साथ उदाहरण देते हुए विधानसभा में बताया कि अगर कोई आदिवासी ईसाई बने हैं तो वो हिंदू धर्म से नहीं बल्कि आदिवासी रिलीजन से बने हैं, और जब भी उनकी घर वापसी हो तो हिंदू में ना होकर आदिवासी रिलीजन में हो। वोट चाहिए तब आदिवासी हिंदू, जब मंदिरों के अंदर से दलित आदिवासी को बाहर निकाला जाता है नीची जाति का समझकर, तब कोई नहीं। जब झालावाड़ के अंदर घटना होती है तो 10 लाख का मुआवजा, तब आदिवासी हिंदू नहीं। जब शंकर मेघवाल की हत्या होती है, जब दलितों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तब हिंदू नहीं। अब खबर झालावाड़ से, जहां किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा और वो अपनी 51 मांगों को लेकर डटे रहे। किसान संघ के जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने बताया कि सरकार से कोई सहमति नहीं बन पाई है और किसानों ने रात को धरना स्थल और ट्रैक्टरों में ही आराम किया। अब खबर धौलपुर से, जहां पुलिस कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह का ई-मित्र संचालक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी विकास सांगवान ने तुरंत कांस्टेबल पर एक्शन लेते हुए इसको लाइन हाजिर कर दिया। तो आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं और राजस्थान की टॉप खबरों को एक ही बुलेटिन में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबरें चलेंगी वही जो होंगी जरूरी। धन्यवाद।